देखेंगे सप्लीमेंट्री रीडर चैप्टर। इसका हमने फर्स्ट पार्ट देख लिया था। इसका शुरुआत हमने कर लिया था कि तानसेन इंडिया के ग्रेट म्यूजिशियन थे। वो अपने पेरेंट्स के ओनली चाइल्ड थे। ओनली चाइल्ड मीन्स मैंने बताया था कि वो अपने घर में सिंगल चाइल्ड थे और बहुत ही ज़्यादा नॉटी थे। उन्हें जब वो अधिकतर फॉरेस्ट में चले जाते थे खेलने के लिए, और उनके में ये टैलेंट था कि वो बर्ड्स एंड एनिमल्स की कॉपी अच्छे से आवाज़ की कॉपी बहुत ही अच्छे से कर लेते थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। और फिर एक दिन जब वो एक दिन फॉरेस्ट में जब गए थे तो वहाँ पे बहुत सारे स्ट्रेंजर्स मीन्स अजनबी, जिसमें स्वामी हरिदास और उनके डिसाइपल्स थे। तो डिसाइपल्स मीन्स उनके जो शिष्य थे। तो वो टायर्ड होकर के एक जगह सैडी ग्रोव में बैठ गए। तो तानसेन ने उनको देखा और फिर टाइगर की आवाज़ उनको डराने के लिए निकालने लगे। लेकिन उन्हें जो स्वामी हरिदास थे उनको पता चल गया कि वो आवाज़ जो है टाइगर, यहाँ पे टाइगर कोई नहीं है, पेड़ के पीछे में एक बच्चा खड़े होकर के ये आवाज़ निकाल रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था। आज हम सेकंड पार्ट में देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्वामी हरिदास डिड नॉट पनिश हिम. He went to Tansen's father and said, "Your son is very naughty. He is also very talented. I think I can make him a good singer." जो स्वामी हरिदास थे उन्होंने उस तानसेन को पनिश नहीं किया। वो क्या किए, वो तानसेन के फादर के पास चले गए और उनसे कहने लगे कि आपका बेटा बहुत ही नॉटी है, बट वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है और मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसे एक गुड सिंगर बना सकता हूँ। क्यों गुड सिंगर बना सकते हैं? क्योंकि वो जो बर्ड्स हैं, जो एनिमल्स हैं, उनकी आवाज़ बहुत ही अच्छे से निकाल सकते थे। इसलिए उनको लगा कि मैं इसे बहुत ही अच्छा सिंगर बना सकता हूँ। ठीक है, फिर आगे क्या है? आगे है, तानसेन वॉज 10 ओल्ड व्हेन ही वेंट अवे विथ स्वामी हरिदास। वो जो है स्वामी, इसके बाद फिर स्वामी हरिदास के साथ तानसेन जब चले गए तो वो 10 साल के थे। वो उन्होंने अपना घर जो ही लिव्ड विथ हिम फॉर 11 ईयर्स। वो स्वामी हरिदास के साथ 11 साल रहे। उनके साथ म्यूज़िक उन्होंने सीखा और वो एक ग्रेट सिंगर बन गए। ठीक है, एट अबाउट दिस टाइम हिज पेरेंट्स डाइड। और इसी समय क्या हुआ, उनके पेरेंट्स जो है उनकी डेथ हो गई। मुकनंदन मिश्रास डाइंग विश वॉज दैट तानसेन शुड विजिट मोहम्मद गौज ऑफ ग्वालियर। जब उनके पेरेंट्स की डेथ हुई तो उनका डाइंग विश था, डाइंग विश में जो मरने के समय जो आखिरी विश होता है, उनका विश था कि तानसेन जो है वो एक मोहम्मद गौस जो ग्वालियर में रहते थे उनसे जाकर के मिले। मोहम्मद गौस कौन है? एक हॉली मैन है, एक पवित्र आदमी है जो धार्मिक और जो धर्म से जुड़े हुए रहते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, पवित्र इंसान रहते हैं। वैसे वो मुकनंदन मिश्रा थे, मोहम्मद गौस थे। फिर मोहम्मद मिश्रा हैड लॉन्ग बीन डिवोटेड टू हिम एंड ऑफन विजिटेड हिम। जो मुकनंदन मिश्रा थे, जो तानसेन के फादर थे, वो इस हॉली मैन के साथ मिलते थे, उनसे बातें करते थे। तो वो चाहते थे कि वो तानसेन भी क्या करे, उनसे जाकर के मिले। तो तानसेन जो है वाइल लिविंग इन ग्वालियर, जब वो ग्वालियर में विथ मोहम्मद गौस के साथ रहते थे, तानसेन जो है ग्वालियर में मोहम्मद गौस के साथ रहते थे, तो तानसेन वॉज ऑफन टेकन टू द कोर्ट ऑफ रानी मृगनयनी। तो वो कहाँ जाते थे? वो रानी मृगनयनी के कोर्ट में जाते थे, मतलब उनके दरबार में जाते थे। ठीक है, फिर क्या हुआ? हु वॉज अ ग्रेट म्यूजिशियन हरसेल्फ। जो रानी मृगनयनी थी वो बहुत ही अच्छी क्या थी? ग्रेट म्यूजिशियन थी।
देयर ही मेट एंड मैरिड वन ऑफ द लेडीज़ ऑफ द कोर्ट। फिर उसी दरबार के किसी लेडी जो थी, उस लेडी से उनका क्या हो गया, शादी हो गया, जिनका नाम था हुसैनी। ठीक है, हुसैनी ऑल्सो बिकेम स्वामी हरिदास डिसाइपल्स। जो हुसैनी थी वो भी स्वामी हरिदास की शिष्य थी। तानसेन एंड हुसैनी हैड 5 चिल्ड्रन हु वेयर ऑल वेरी म्यूज़िकल। और तानसेन और हुसैनी के 5 बच्चे हुए जो पूरे के पूरे क्या थे, म्यूज़िकल थे, मतलब वेरी म्यूज़िकल। उन्होंने भी क्या किया था, म्यूज़िक सीखा था और सभी अच्छे म्यूजिशियन थे। ठीक है, फिर तानसेन हैड बाय दिस टाइम बिकम वेरी फेमस। और इसके बाद तानसेन जो है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गए। समटाइम्स ही सेंग बिफोर एम्परर अकबर। और कुछ जो है कुछ कभी कभी वो एम्परर जो राजा अकबर थे उनके पास में जा कर के क्या करते थे, गाना गाते थे। हु वॉज सो इम्प्रेस्ड बाय हिम। और जो है जो अकबर था वो उनसे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। हिम दैट ही इंसिस्टेड तानसेन शुड जॉइन हिज कोर्ट। अब वो जो अकबर थे वो तानसेन से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए और उनको अपना कोर्ट जो है, अपना दरबार उनको ज्वाइन करने के लिए कहा। ठीक है, तो ये तो हमारा तानसेन का नेक्स्ट पार्ट। अब हम देखेंगे, यहाँ तक हमने देखा, उसके अगले पार्ट में सारा चीज़ दिया हुआ है कि तानसेन जो है वो अकबर के कोर्ट को ज्वाइन किया 5056 में। ठीक है, और वो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट हो गया अकबर का। फिर क्या हुआ, जब इतने सारे जब वो गाना वाना गाता था, सारी चीज़ें करता था, तो जो कुछ लोग थे जो उनके कोटायर्स थे, शौकत मियान और जो है ये और कुछ लोग थे, उनको तानसेन का वहाँ पे गाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। वो उनसे जेलस करते थे। ठीक है, जेलस करने के बाद वो उनको एक आइडिया आया कि वो जो है राग दीपक उनसे गाने के लिए कहेंगे। राग दीपक क्या होता है, राग दीपक ऐसा म्यूज़िक है, ऐसा गाना है जो गाना गाने पर क्या होता है, जो इंसान उसे गा रहा है वो भी उसके असर से क्या होता है, जलने लगता है। ठीक है, जल जाता है, वो उस आग से जल जाता है, आसपास की सारी चीज़ें जल जाती है। तो ये चीज़ का फिर जो था शौकत मियाँ, उसने क्या किया, वो अकबर के पास गए और अकबर के पास उसने बोला कि जो है हम इसके गाने पे जो ग्रेट सिंगर है ये हम नहीं मानते, इसके लिए उसे क्या करना होगा, टेस्ट देना होगा। और उसको फिर बोला कि उसे राग दीपक गाना होगा ताकि हम ये पहचान सकें कि वो ग्रेटेस्ट सिंगर है। ठीक है, तो इसके लिए फिर ये बात जो है अकबर ने तानसेन से उस बोला। तो इसने तो क्या हो गया, तानसेन जो है वो डर गया और वो ये सारी बातें क्या हो गया, अपनी वाइफ से बोला और वाइफ से बात किया और उसने बताया कि मैं अगर ये गाना गाऊंगा तो क्या होगा, मैं खुद जल जाऊंगा। लेकिन उसके पास एक आइडिया था कि मैं जब गा रहा हूँ और साथ में और भी कुछ लोग गाएंगे तो क्या होगा, मैं जलने से बच जाऊँगा। ठीक है, उनके पास ये एक आइडिया था। तो इसके लिए उन्होंने अपनी बेटी सरस्वती और उसकी फ्रेंड रूपवती को इसको सिखाया। ये राग जो है, राग दीपक की जो म्यूज़िक है उसको सिखाया। ठीक है, और दोनों ये जो है तीनों मास्टर हो गए इस चीज़ के लिए। फिर समय आया कि ये गाना गाने के लिए, जब वो अखबार में दरबार में गए और वो ये राग दीपक जो है तानसेन गाना चालू कर दिए। ठीक, जब गाना चालू कर दिए तो धीरे धीरे आसपास की सारी चीज़ें जो है वो गर्म होने लगी। लीव्स जो है वो मर करके नीचे गिरने लगी। रिवर की जो वाटर है वो गर्म होने लगी। बर्ड्स जो है वो मर कर गिरने लगे, क्योंकि ये राग दीपक ऐसा म्यूज़िक है जिससे आसपास जो है वो गर्माहट आती है और सारी चीज़ें धीरे धीरे मर कर के गिरने लगती है। ये
उसकी गर्माहट से सभी लोग जो है सभी पसीने पसीने हो गए हैं, इतनी गर्माहट आ गई है। धीरे धीरे जो है तानसेन के में भी इसका असर दिखने लगता है। लेकिन जैसे ही ऐसा होता है जो है सरस्वती और रूपवती दोनों राग में गाने लगते हैं। जो है तानसेन राग दीपक गाता है और जो राग मेघ है उसको सरस्वती और रूपवती गाते हैं। और जैसे ही सरस्वती और रूपवती राग मेघ गाते हैं तो क्या होने लगता है, धीरे धीरे बारिश होने लगती है, ठीक है, रेन होने लगता है। से स्काई में क्लाउडेड जो है वो भरने लगते हैं, आने लगते हैं और क्या होने लगता है, बारिश होने लगती है। लेकिन इस चीज़ से क्या होने लगता है, ये राग दीपक गाने के बाद जो है तानसेन का तबीयत खराब हो जाता है और जो तानसेन को पनिश किया जाता है। तानसेन के जो दुश्मन हैं वो अकबर के द्वारा क्या किए जाते हैं, पनिश किए जाते हैं, ठीक है। और जब वो ठीक हो जाते हैं, तानसेन ठीक हो जाते हैं, तो फिर क्या होता है, पूरे कोर्ट में जो है बहुत ज़्यादा सभी के सभी बहुत खुश होते हैं। और ये जो है तानसेन 1585 में उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। ही कंपोज्ड सेवरल न्यू राग्स। तानसेन टॉम्ब is in a Gwalior. It is a place of pilgrimage for musician. ये ऐसा प्लेस है जहाँ पे खूब सारे क्या है, म्यूजिशियन पैदा होते हैं, ठीक है। तो ये एक स्टोरी थी। इस स्टोरी में हमने सेकंड पार्ट में क्या देखा कि जो उनकी एनिमीज थे, जो तानसेन के जो दुश्मन थे, उन्होंने राग दीपक गाने के लिए उनको बोला और वो चाहते थे कि वो इसके असर से जल करके मर जाए। लेकिन उन्होंने अपनी बेटी और उसकी दोस्त को राग में गाने के लिए बोला, जिससे क्या होती है, बारिश होती है और इससे तानसेन की जो लाइफ है, जो ज़िंदगी है, वो बच जाती है, वो मरने से जलने से बच जाता है, ठीक है। तो ये है आपकी स्टोरी तानसेन की, जिसको हमने इतने पार्ट्स में 2-3 पार्ट्स में कंप्लीट किया। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम इसका क्वेश्चन आंसर जो है वो कंप्लीट करेंगे, इसके एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।